हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 41। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 41 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं ना, जो कलर किया हुआ एक वर्ड है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते हैं कि आज के इस वीडियो में आज आप लोग क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस इसके डायरेक्शन को। देखिए लिखा हुआ है कि री राइट, आपसे कह रहे हैं री राइट करना है, आपको लिखना है। क्या लिखना है? तो कह रहे हैं कि री राइट each of the following sentences in 11 ways। कह रहा है कि आपको जो निम्नलिखित सेंटेंसेस दिए गए ना, मतलब कि आपको जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जैसे कि आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसके आगे आपको सेंटेंस नंबर टोटल 6 सेंटेंसेस दिखेंगे। कितने सेंटेंसेस दिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक्सरसाइज 41 में जो है ना सेंटेंस टोटल आपको 6 दिए गए। कितने सेंटेंसेस? 6 सेंटेंसेस दिए गए। तो कह रहा है कि उन्हीं सेंटेंसों को आपको क्या करना है? रीराइट करना है। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन 11 वेज। उन 6 सेंटेंसों को आपको ना 11 तरीकों से लिखना है। चेंजिंग द वर्ब, इस तरीके से कि वर्ब को चेंज करते हुए। कैसे? तो फॉर्म इनटू अदर सेंटेंसेस, वर्ब को इस तरीके से चेंज कीजिएगा कि वो दूसरे टेंसों में बदल जाए। नहीं, वर्ब को इस तरीके से बदल दीजिएगा कि वो क्या हो जाए? दूसरे टेंसों में बदल जाए। अब टेंस में बदल जाए इसका मतलब क्या? कि सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा टेंस ना, कि टेंस होते कितने हैं, नहीं, और फिर वर्ब को चेंज कैसे करना है। ये सब आज आप लोग इस वीडियो में आज आप लोग सीखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेंस। क्योंकि क्या कहा कि यहाँ पे 11 तरीकों से लिखना है। मतलब एक सेंटेंस जो दिख रहा है ना, ये सेंटेंस नंबर 1, इसी को 11 तरीकों से लिखना है। कितने तरीकों से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो 11 तरीकों से इस सेंटेंस को लिखना है। तो चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले टेंस के बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊँ तो टेंस आप लोग सुने होंगे, अच्छे से पता होगा कि टेंस के कितने टाइप होते हैं। तो इसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? तो जो सबसे फर्स्ट कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? वो प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रेजेंट टेंस। दूसरा कहते हैं पास्ट, मैं आप लिख रहा हूँ पास्ट टेंस। और तीसरा जो कहते हैं वो कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये तो 3 हो गए। अब क्या होते हैं? इन तीनों के भी 4 पार्ट होते हैं। मतलब टेंस के तो 4 टाइप हो ही गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन सबों के भी 4 होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के भी क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रेजेंट के भी ना 4 पार्ट हो जाते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। अब देखें तो कितना हो जाएगा? प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 तो 8 और फ्यूचर का भी 4। तो टोटल कितने हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 12 हो गए। कितने हो गए? 12। अब आपसे कहा क्या है कि सेंटेंस को 11 तरीकों से लिखें। क्यों? क्योंकि 11 तरीकों इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि एक तो आपको दे रखा है ना, टोटल 12 तरीके से सेंटेंसेस में उसको अलग अलग टेंसों में लिख सकते हैं, लेकिन एक तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसीलिए एक तो माइनस हो गया। इसलिए कहा गया कि 11 तरीके से अब आपको बाकी, इसका मतलब कहने का क्या है कि प्रेजेंट के जो बाकी, मान लीजिए कि अभी ये जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ये यदि मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं, ये मैं क्लियर कर ही देता हूं इसे, कि ये यदि सेंटेंस मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मान लीजिए, बल्कि ये है ही कि सेंटेंस जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ आई राइट अ लेटर, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि प्रेजेंट के जो पार्ट है ना, उनके जो 4 पार्ट है, उनमें से एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका ये सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। अब प्रेजेंट में कितने बच गए? तो 3। तो 3 आपको और लिखने हैं प्रेजेंट के। इसके अलावा पास्ट का आपको 4 और फिर फ्यूचर के भी 4। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 और 3 11। इसलिए कहा गया कि 11 तरीकों से आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस नंबर 1 आपको पता चल गया कि क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ गजब की बातें मैं आपको बताऊंगा, अच्छी अच्छी बातें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप पता कर पाएंगे कि ये जो है टेंस, कौन से टेंस का ये सेंटेंस गिवन है, कौन से टेंस का सेंटेंसेस गिवन है। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो आई राइट अ लेटर, मैंने क्या कहा इसे? मैंने कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों से कि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पहचान कैसे? तो पहचान इसका ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, जो आप देखें तो राइट, ये जो राइट है ये क्या है?
ये है वर्ब, ये क्या है, ये है वर्ब। अब वर्ब में भी कौन सा है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखना ये है कि कभी भी आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और उसमें जो आपको वर्ब आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव जब होते हैं तो उसमें आपको ना डू और डज आ सकते हैं जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि यहाँ पे जो राइट है ये क्या है, एक मेन वर्ब है। मैं आपको ये बात और एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो ये है क्या है, कौन सा वर्ब है, तो मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो मेन वर्ब जो होंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या इसके अलावा एक और हो सकता है, वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी हो सकते हैं, ये दोनों, ये बातें याद रखिएगा। अब इसको अब चेंज कीजिए, किस में आप चेंज कीजिएगा आगे, अगला, तो अगला चेंज करना है आपको कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए इस तरीके से लिख लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये जो सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ये किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये है। मैं चाहता तो आपको सिर्फ सेंटेंसेस लिख के मैं बता सकता था, मैं चाहता तो आपको आंसर से भी ये दे देता आई राइट अ लेटर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको अच्छे से ये क्लियर करवा दूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये जो टेंस है वो किसका है, आपको गेस ना करना पड़े, आपको मुश्किल ना हो। इसलिए मैंने ये तो पहले बता दिया कि जो सेंटेंस दिया भी है ना, मैं उसे भी बता रहा हूँ कि आपको सेंटेंस जो दिया हुआ वो कौन सा है, वो दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मैंने उसे बदल दिया किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कौन से हो गए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। चलिए इन सब लेने को मैंने हटा दिया, तो ये हो गया आई एम राइटिंग अ लेटर, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इससे ये आप याद कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कि आपको टेंस भी याद होते चलेंगे, नहीं उन टेंसों का नाम भी याद करते चलिए। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गए, बाकी दो और बच गए। ये रहा आपके स्क्रीन पे, अगला देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट। अगला जो टेंस याद रखना है आपको, वो याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट को। किसको, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है, देख लीजिए कि इसमें आपको ना हैव और रिटन, तो यहाँ पे जो वर्ब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें दिखेंगे आपको दो दो वर्ब है, ठीक है ना। ऊपर में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट जो फर्स्ट था ये राइट, ये सिर्फ वर्ब का एक ही था, एक ही वर्ब थे इस सेंटेंस में। दूसरे में देखें तो एम राइटिंग, यहाँ भी दो वर्ब थे, यहाँ भी दो वर्ब है। तो अब जब दो वर्ब आ गए तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो फर्स्ट वाला वर्ब होता है ना, पहला वाला, जैसे कि मैं पहला वाला को सर्कल करूँ, घेरूँ, तो यहाँ पे एम और यहाँ पे हैव, ये दोनों के दोनों क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों के दोनों वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। कौन से है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस याद ये रखना है कि कॉन्टिन्यूअस में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है या तो इज हो सकता है, या एम होगा, या फिर आर होगा, एम, इज, एम और आर। और प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो या तो हैज़ हो सकते हैं या फिर हैव हो सकते हैं। तो इसको बस याद रख लीजिए थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अब चलिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ, अब बात मैं करूँगा मेन वर्ब की। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको सिर्फ याद रख लेना है कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो सकते हैं। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस में जो मेन वर्ब यूज़ होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा मेन वर्ब है, वो है राइटिंग। और परफेक्ट में कौन सा मेन वर्ब है, वो है रिटेन। तो इसे जब आप देखें तो इन दोनों में मैं आपको बताऊं तो देखिएगा यहाँ पे कि इसमें जो कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होता है वर्ब का, वो होता है V4, बस एक ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कहते हैं जिसको ING फॉर्म भी कहते हैं, मतलब कि ING लगा होता है। देख लीजिए यहाँ पे राइट में ING लगा हुआ है, राइटिंग, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं V4। चलिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब बात मैं करूँ कि परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है रिटेन। नहीं, तो ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा, तो ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें बस एक ही यूज होते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होते हैं। सिर्फ इंडेफिनिट में ही याद रखना है आपको कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस में एक ही है V4 और परफेक्ट में एक ही है V3, ठीक है।
तो ये हो गया। इस तरीके से आप इसको अच्छे से देख लीजिए, याद रख, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये आपके स्क्रीन पे देखिए। अगला जो प्रेजेंट का ही जो पार्ट है वो है अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे देखे तो वर्ब मैं आपको बताऊं तो वर्ब जो है वो देखिएगा, वो है हैव बीन राइटिंग। हैव बीन राइटिंग, ये तीन की तीन क्या है? ये वर्ब है, हैव बीन राइटिंग। तो आप पूछिएगा यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में जो भी वर्ब आते हैं वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक ही जो होता है लास्ट वाला वो मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे फिर से ये राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है, बाकी ये हैव और बीन ये दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब फिर से आपको दिख रहा है राइटिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये जो राइटिंग आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? तो यहाँ पे भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होगा। ओके, तो इसको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं इसे अब हटाऊंगा यहाँ से, तब तो आगे मैं पास्ट का बताऊंगा ना। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आपको समझ में बात यहाँ पे ये आ गई होंगी। तो चलिए मैं इसे अब हटा देता हूँ। देखिए अब जो नेक्स्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है पास्ट का। तो देखिए मैं आपके लिए पास्ट पे लिखता हूँ, पास्ट इंडिफिनिट। मैं लाइन से बता रहा हूँ, इंडिफिनिट में यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट था तो मैं कर दिया पास्ट इंडिफिनिट। अब पास्ट इंडिफिनिट को देखें तो इसमें देखिए कि आई लिखा हुआ आई रोट अ लेटर। अब देखिए राइट बदल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसमें? ये जो राइट था ये क्या था? राइट था यहाँ पे वी वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, और मैंने कहा था कि उसमें फिफ्थ भी यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फिफ्थ नहीं है बल्कि ये फर्स्ट है। ठीक है ना। और अगला ये देखिए इसमें पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिखा हुआ है रोट, और ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो बात समझ में क्या आती है कि बात ये समझ में आती है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में जो वर्ब का यूज होगा वो यूज होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ऐसे ही आप यदि आगे देखें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो देखिए यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एक तो आपको वाज लगा हुआ दिख रहा है, इसके अलावा एक और आ सकते हैं वो है वर। वाज या वर यूज हो सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपको फिर से मेन वर्ब दिखेंगे वो फिर से दिखेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सेम V4, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ राइटिंग। ऐसे ही बिल्कुल सेम आपको दिखेंगे फिर से पास्ट परफेक्ट में। देख लीजिए पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है वो होता है हैड। पास्ट परफेक्ट में बस एक ही हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में आपको हैव और हैज दोनों हो सकते हैं, प्रेजेंट में हैज और हैव दोनों, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही मेन हेल्पिंग वर्ब दिखेगा वो है हैड। चाहे वो ही होगा तो भी हैड, सी रहेगा तो भी हैड, आई होगा तो भी हैड ही हैड यूज होंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। लेकिन मेन वर्ब में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर से यहाँ पे भी यूज होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे ही नेक्स्ट जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे हैड तो ये मेन वर्ब रह जाएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हैड बीन ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और फिर से यहाँ पे आ गया राइटिंग। तो इसका मतलब फिर से जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसके बीचों बीच में बिल्कुल वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो कहने का मतलब कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब जो मेन वर्ब यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस इधर भी जगह बच गया है तो मैं यहाँ पे फिर से इसे लिख दे रहा हूँ। प्रेजेंट में जो यूज होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म? तो ये जो यूज होते हैं इसे मैं हटा दूँ, पहले अच्छे से लिख दूँ। तो वर्ब का देखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म या फिर V5, इसमें जो यूज होते हैं कंटिन्यूअस में तो V4, और परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस में V4। ठीक है, तो ये होते हैं। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ फ्यूचर के बारे में। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट दिख रहा है फ्यूचर इनडेफिनिट। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फ्यूचर इनडेफिनिट। अब फ्यूचर इनडेफिनिट में देखें तो यहाँ पे देखिए एक तो शैल लगा रहता है, ये तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट। तो कहने का मतलब ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें जो यूज होंगे ना वो यूज होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेन वर्ब में जो यूज होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा।
यहाँ पे V5 यूज नहीं होंगे, ठीक है, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूअस में देख ले तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल बी, तो ये शैल और बी तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये राइटिंग हो गया यहाँ पे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हो गया, इसका मतलब राइटिंग लिखा हुआ है तो आईएनजी वाला है, तो आईएनजी इसका मतलब कि प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी जो वर्ब का फॉर्म आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो आ जाएगा V4। ऐसे ही परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का देख ले तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा रिटन, रिटन जो कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देख ले यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें देख ले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे फिर से आपको दिखेगा राइटिंग, ये है वर्ब का फिर से फोर्थ फॉर्म। तो मैंने बात कहा ये सब जो मैंने लिखा वो क्या है, मेन वर्ब के बारे में। बाकी आप हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं, शैल हैव बीन, ये शैल हैव, यहाँ पे शैल बी, यहाँ पे शैल, ये हो गए मेन सॉरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। जैसे मैंने सर्कल किया अभी हो गया सर हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैं मिटा भी रहा हूँ अब, और बाकी मैं यहाँ पे मेन वर्ब को छोड़ दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये होते हैं इसके मेन वर्ब। तो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 2 को। देखिए आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 2। अब सेंटेंस नंबर 2 पढ़े तो देखिए कि लिखा हुआ है ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन वर्किंग। अब मैं इन सबों का सिर्फ आपको मैं आंसर बताता चलूँगा, आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिए। क्योंकि मैं शुरू से स्टार्टिंग मैंने सेंटेंस नंबर 1 को मैंने क्या किया अच्छे से डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, इसमें डिटेल में, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ पे मैं जब लिख दूंगा सिर्फ इन सबों को मैं टाइप बताता चलूँगा आपको, ठीक है ना, और इसके टाइप को मैं नाम भी लिखता चलूँगा। तो सबसे फर्स्ट जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़े तो 2 नंबर में तो लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन वर्किंग। अब देखिए हैज़ मैंने कहा था ना कि हैज़ किस में यूज़ होते हैं, तो मैंने जो कहा मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको ना कई बार आपको सुनना पड़ेगा, पहले तो आपको वीडियो को कई बार रिपीट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप टेंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि टेंस इतना इजी तो है नहीं, बहुत वास्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा भी बड़े होते नहीं, तो इसको आपको अच्छे से ना समझना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम तो इसमें देना पड़ेगा ना आपको, तो टाइम दीजिए, अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए हैज़ मैंने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थी ये यूज़ होते हैं प्रेजेंट के किस में, परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में यूज है इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस दिए गए हैं। मैं इसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको जब बदल लेंगे आगे तो मैं ऐसे अब देखूँ तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने इसे चेंज कर दिया, तो मैंने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ही वर्क्स। अब देखिए अब ये जो वर्क्स है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्क्स मैं जो पीछे कह रहा था ना कि इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं कह रहा था बार बार कि वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म आता है या फिर फिफ्थ फॉर्म। तो अब जो यहाँ पे यूज होंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वर्ब्स यूज हो रखा है ये कौन सा है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब का 5वां रूप है, ठीक ना। तो मैंने इसलिए कह दिया पहले कि वर्ब का या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 यूज हो सकता है या फिर V5, तो ये डिपेंड करता है इसके सब्जेक्ट पे। जैसे कि ये ही जो है ना ही, या फिर इसके अलावा यदि रहे आपको सी दिया जाएगा ही, सी, इट, या फिर इसके अलावा नाम में यदि सिंगुलर नेम हो, नेम में यदि सिंगुलर नेम हो, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए नेम में भी यदि सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही यूज किए जाते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना। ये सब बातें होती है। तो ये हो गया। अगला देख ले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हो जाएगा ही इज वर्किंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। परफेक्ट में हो जाएगा ही हैज़ वर्कड, और एक जो था ऊपर में ऑलरेडी दिया हुआ था ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल 4 होते ही है, तो ये हो गया यहाँ पे। इसका पास्ट देख ले तो देखिए पास्ट में लिख लेंगे ही वर्कड, पास्ट इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में लिख लेंगे ही वाज वर्किंग। परफेक्ट में लिख लेंगे ही हैड वर्कड, और परफेक्ट में लिख लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हैड बीन वर्किंग। अब आपको दिक्कत कहीं ये ना हो जाए कि सर वर्ब पहचानेंगे कैसे, और ये वर्कड, वर्किंग, वर्कड और फिर वर्किंग ये कैसे हम चेंज करते फिरेंगे। इसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको एक वीडियो मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वो है वर्ब पे मैंने बताया वर्ब के जो रूप होते हैं, वर्ब V1, V2, V3, इस तरीके से टोटल वर्ब के कितने 5 टाइप होते हैं, 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ये सभी वीडियो का लिंक ना आपको कहाँ दिख जाएगा,
डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन सबों को एक एक करके वीडियो को ओपन करके देख लीजिएगा, आपको बेहतर से तरीके से आपको वर्ब जो है ना पहचानने में आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप पहचानते तो वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छे से आपको सेंटेंस समझ में ये बातें आ रही होंगी। यदि नहीं जानते, वर्ब को नहीं समझ पाते हैं, तो मेरा उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बात और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए अब इसका फ्यूचर रूप देख लेते हैं। देखिए फ्यूचर में फर्स्ट में लिख लेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट में ही विल वर्क, इसका जब कॉन्टिन्यूस कर लेंगे तो ही विल बी वर्किंग, और परफेक्ट कर देंगे तो ही विल हैव वर्कड, और जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर देंगे तो लिख लेंगे ही विल हैव बीन वर्किंग। इस तरीके से सेंटेंस नंबर 3 पढ़े तो देखिए लिखा हुआ है कि शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग। अब जब प्लेइंग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो V4 तो है और साथ में लिखा हुआ है वॉज। और वॉज मैंने किसने बताया था, तो मैंने बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वॉज यूज होते हैं, ये होते हैं पास्ट, इसमें कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होते हैं। इसका मतलब ये जो सेंटेंस दिया गया है आपको वो कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का दिया हुआ है। अब जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का दिया गया तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका जब आप बनाएंगे इंडिफिनिट तो लिख लेंगे सी प्लेड, पास्ट इंडिफिनिट क्या बना लेंगे, सी प्लेड। वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है, सेकेंड फॉर्म ना, मैंने पास्ट इंडिफिनिट में कहा था ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म। V2 यूज हो गया, प्लेड, प्ले का प्लेइंग तो V4 है और इसका V2 हो जाता है प्लेड, और V1 होता है प्ले। और इसका जब परफेक्ट कर लेंगे तो लिख लेंगे सी हैड प्लेड, और जब इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल लेंगे तो लिख लेंगे शी हैड बीन प्लेइंग। अब यदि इंडिफिनिट में देख ले तो देखिए लिखेंगे सी प्लेज, लिख लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी प्लेज। और ये जो प्लेज है फिर से यहाँ पे ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ शी, क्योंकि मैंने क्या कहा एक सिंगुलर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, इसलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है। नेक्स्ट देख ले तो लिख लेंगे शी इज़ प्लेइंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट में लिख लेंगे शी हैज़ प्लेड, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख लेंगे शी हैज़ बीन प्लेइंग। चलिए इस तरीके से फ्यूचर में लिख लेंगे इसको सी विल प्ले, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लिख लेंगे सी विल बी प्लेइंग, और फ्यूचर परफेक्ट में लिख लेंगे सी विल हैव प्लेड, सी विल हैव प्लेड, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख लेंगे सी विल हैव बीन प्लेड। ओके चलिए सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके स्क्रीन पे माय टीचर विल टीच मी, माय टीचर विल टीच मी। तो जब आपको विल दिख जाए, ये जो विल है ना ये तो जनरली जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी किस में लगे होते हैं, ये 100% आपको ना किसमें फ्यूचर वाले होते हैं, इसको होते हैं फ्यूचर। एक्चुअली विल को जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, विल को क्या कहते हैं, एक और नाम इसका होता है ना, इसको कहते हैं मोडाल वर्ब। इसको आप लोग मोडल वर्ब भी कह सकते हैं या फिर मोडाल वर्ब, जो कहना है आप कह सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, मॉडल या मोडाल ये होते हैं। क्योंकि एक्चुअली जो वर्ब फ्यूचर जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, फ्यूचर टेंस, उसका कोई अपना वर्ब होता नहीं, तो ये मोडाल वर्ब ही यूज़ होते हैं। तो जब कभी भी आपको विल या शैल आपको दिखे तो समझ जाइएगा वो क्या है, फ्यूचर टेंस का है। फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस गिवन है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो किसका है, तो फ्यूचर का है। और फ्यूचर में कौन से, फ्यूचर में लिख लेंगे इसे इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस दिया गया है, इसे लिख लेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में तो विल भी लगा लेंगे, लिख लेंगे माय फादर विल बी टीचिंग मी। और जब फ्यूचर परफेक्ट बना लेंगे तो लिख लेंगे माय फादर विल हैव टाउट मी, और जब परफेक्ट कर लेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो लिख लेंगे माय फादर विल हैव बीन टीचिंग मी। इसका जब आप पास्ट इंडिफिनिट बनाइएगा तो लिखेगा माय फादर टाउट मी, और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाइएगा तो लिखेगा माय फादर वाज टीचिंग मी, और जब पास्ट परफेक्ट बनाइएगा तो लिखेगा माय फादर हैड टाउट मी, और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाइएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो लिखेगा माय फादर हैड बीन टीचिंग मी, माय फादर हैड बीन टीचिंग मी। ये हो गया। अब इसका जब प्रेजेंट बना लेंगे तो लिख लेंगे माय फादर टीचेज मी, देखिए टीच बदल गया टीचर्स में, और ये फिर से वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो लिखा हुआ है माय फादर, और माय फादर ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, इसलिए वर्ब का कौन सा यूज़ हो गया, फिफ्थ फॉर्म यूज़ हो गया। इसका जब कॉन्टिन्यूस बना लेंगे तो लिख लेंगे माय फादर इज़ टीचिंग मी, परफेक्ट बनाएंगे तो माय फादर हैज़ टाउट मी, और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना लीजिएगा तो माय फादर हैज़ बीन टीचिंग मी।
सेंटेंस नंबर 5 पढ़े तो देखिए लिखा हुआ है कि इट विल हैव बीन रेनिंग। जब विल लगा हुआ है इसका मतलब है तो फ्यूचर का है, लेकिन आगे लगा हुआ हैव बीन रेनिंग, इसका मतलब ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो लिख लेंगे सेंटेंस का नाम, इसका जो है सेंटेंस किसका दिया हुआ है, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का दिया हुआ है। और इसको जब आप बदल लेंगे फ्यूचर के दूसरे रूप में, तो सबसे पहले बदलिएगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो लिखिएगा इट विल हैव रेन्ड। और जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदलिएगा तो लिखेगा इट विल बी रेनिंग। और फ्यूचर इंडिफिनिट में बदलिएगा तो लिखेगा इट विल रेन, इट विल रेन। अब जब इसको आप पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं तो लिख लीजिएगा इट रेन, V2 यूज़ होगा। और जब कॉन्टिन्यूअस बनाइएगा तो इट वाज रेनिंग, और V3 जब वो यूज़ होगा, मतलब कि पास्ट परफेक्ट बनाइएगा तो इसको लिखेगा इट हैड रेन। और जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाइएगा तो लिखेगा इट हैड बीन रेन। पास्ट तो हो गया, पास्ट फ्यूचर हो गया, तो आप बनाइएगा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखेगा इट रेन्स। फिर से चूँकि इट मैंने पहले कहा ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इट को मैंने पहले कहा था ना कि इट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। कौन से, सिंगुलर प्रोनाउन। अब जब सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब का फिर से कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, फिफ्थ फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है इट रैन्स, एस लगा हुआ है, नहीं तो रैन लिखा होता सिंपली। सिंपली क्या लिखते, इट रैन लिख देते, लेकिन यहाँ पे इट रैन्स। अब नेक्स्ट जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इट इज़ रेनिंग, और प्रेजेंट परफेक्ट में लिख लेंगे इट हैज़ रेन, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इट हैज़ बीन रेन्ड। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 6, क्योंकि फाइनली अब सेंटेंस नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मैंने पहले कहा था ना एक्सरसाइज 41 में कितने सेंटेंस गिवन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल 6 सेंटेंसेस दिए गए। उन्हीं सेंटेंस को क्या करना था, आपको 11 तरीक़ों से लिखना था। अब नेक्स्ट पढ़े तो कह रहा है कि ही एंड आई डू, ही एंड आई डू। अब देखिए डू देख कर क्या लगता है, तो डू देखते ही ये याद रखिएगा कि वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है। अब जब फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, किस में यूज़ होता है, तो ये यूज़ होते हैं प्रेजेंट के इंडिफिनिट में, जिसे मैं शॉर्ट में लिख दूँ ना PI, प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसका मतलब ही एंड आई डू जो है ये किसका सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का, किसका, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये सेंटेंस है। इसको जब आप चेंज कर लीजिएगा कॉन्टिन्यूअस में तो लिख लीजिएगा ही एंड आई आर डूइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। फिर जब इसी को आप प्रेजेंट परफेक्ट में बदलिएगा तो लिख लीजिएगा ही एंड आई हैव डन। और फिर जब इसी को लिख लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो लिखिएगा ही एंड आई हैव बीन डूइंग। और नेक्स्ट जब लिखिएगा इसे पास्ट इंडिफिनिट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो लिखिएगा ही एंड आई डिड। डिड जो होता है वो डू जो है ना, ये डू तो V1 है, और डिड जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब डिड, डू, डिड, और नेक्स्ट हो जाता है डन। आपको आगे दिखेगा डन, घबराइए नहीं। नेक्स्ट बनाएंगे तो लिखेंगे ही एंड आई वर डूइंग, ही एंड आई वर डूइंग, पास्ट कंटिन्यूअस। फिर जब पास्ट परफेक्ट लिखेंगे तो लिखेंगे ही एंड आई हैड डन, आ गया ना डन, V3 मैंने पहले कहा था ना। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाइएगा तो लिखेंगे ही एंड आई हैड बीन डूइंग। अब प्रेजेंट हो गए, पास्ट हो गए, फ्यूचर देख लेते हैं। देखिए ही एंड आई विल डू, फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिख लेंगे ही एंड आई विल बी डूइंग, और परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में लिख लेंगे ही एंड आई विल हैव डन। और जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो लिख लेंगे ही एंड आई विल हैव बीन डूइंग। ये फाइनली सेंटेंस कंप्लीट यहाँ पे हो गया। आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग को ये जो सेशन रहा हो, ये सेशन आपको अच्छा लगा है, बातें समझ में आ गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को देख पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।